हेलो एवरीवन, हाउस इट गोइंग। आई एम श्योर कि आप में से ऑलमोस्ट सब ने रिच बनने का तो सोचा ही होगा अपनी लाइफ में एक न एक बारी। तो आज मैं आपको ऐसे 10 में से 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बताना चाहता हूं जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में मेंशन किया है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसमें लाखों लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल रेवोल्यूशन ला दिया। ये बुक आपको स्टेप बाय स्टेप अमीर बनना सिखाती है, क्योंकि उसमें ऑथर ने 10 स्टेप्स या प्रिंसिपल्स ऐसे दिए हैं जो आपको बहुत अमीर बनाने में सक्षम है। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है, इसलिए आपको अक्सर बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा होगा अमंग्स पीपल, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू नो द सीक्रेट्स, बिकॉज दे वांट यू टू बी अ स्लेव। तो ज्यादा ना बात करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा है जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। बट उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस लाते रहूंगा जो आपकी लाइफ को एनहेंस करने में हेल्प करेगा। और लास्ट प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। आई एम श्योर आप उसे मिस नहीं करना चाहोगे। प्रिंसिपल नंबर 1, फाइंड अ रीजन ग्रेटर देन द रियलिटी, द पावर ऑफ स्पिरिट। ऑथर बताते हैं कि वो एक यंग वुमेन से मिले जिसका ड्रीम था कि वो यूएस ओलंपिक टीम के लिए स्विम करे। वो स्कूल जाने से पहले रोज सुबह 4 बजे उठ जाती, 3 घंटा स्विमिंग प्रैक्टिस करती और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं जाती सैटरडेज नाइट को, क्योंकि उसे दूसरों स्टूडेंट की तरह पढ़ना भी पड़ता था और अपने ग्रेड्स को अच्छे रखने होते थे। जब ऑथर ने उससे पूछा कि वो क्या ऐसी चीज है जो उसे मोटिवेटेड रखती है इस सुपर ह्यूमन एम्बिशन और सेक्रीफाइस के लिए, तो वो बताती है कि आई डू इट फॉर माई सेल्फ एंड द पीपल आई लव। इट्स लव दैट गेट्स मी ओवर द हर्डल्स एंड सैक्रिफाइसेस। मैं ये खुद के लिए करती हूँ और जो मेरे डियर वंस है लाइक पेरेंट्स, मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनके लिए करती हूँ। वो प्यार और जुनूनी है जो मुझे हेल्प करता है हर्डल्स और सैक्रिफाइस को ओवरकम करने में। ऑथर बताते हैं कि एक रीजन या पर्पस जो उस लड़की के पास था, कॉम्बिनेशन होता है वांट्स कि तुम क्या चाहते हो एंड डोंट वांट्स कि तुम क्या नहीं चाहते। तो रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या नहीं चाहिए। वो अपने डोंट वांट्स के बारे में बताते हैं। आई डोंट वांट टू वर्क ऑल माई लाइफ। मैं जिंदगी भर बुढ़ापे तक काम नहीं करना चाहता। मुझे वो नहीं चाहिए जो उनके पेरेंट्स कहते हैं, बस एक जॉब सिक्योरिटी और एक मकान। मुझे एम्प्लॉय बनना पसंद ही नहीं है। रॉबर्ट बोलते हैं कि मुझे चिढ़ होती थी जब मेरे पापा हमेशा मेरा फुटबॉल मैच मिस कर देते थे क्योंकि वो एक एम्प्लॉय थे। वो कहते हैं कि आई हेटेड व्हेन माय डैड वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ एंड द गवर्नमेंट टुक मोस्ट ऑफ व्हाट ही वर्कड फॉर। वो कहते हैं मैं सैड फील करता था जब मेरे डैड बहुत मेहनत से पैसा कमाते थे, मरते वक्त तक वो जॉब करते रहे और गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द मनी ले लेती थी टैक्स के फॉर्म में। अब ऑथर वांट्स के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको डोंट वांट क्लियर है तो वांट्स अपने आप ही बन जाएगा। वो बोलते हैं आई वांट टू बी फ्री टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड लिव द लाइफस्टाइल आई रियली लव। मैं फ्री होना चाहता हूँ कि जहाँ भी मेरा मन करे मैं ट्रैवल कर सकूँ पूरी दुनिया में और जैसे मैं लाइफस्टाइल चाहता हूँ वैसे अपना सकूँ, ना कि सिर्फ वीकेंड में अपनी लाइफ जियो। आई वांट टू बी यंग व्हेन आई डू दिस। मैं यंग रहना चाहता हूँ जब मैं ये करूँ। आई वांट टू सिंपली बी फ्री। मैं चाहता हूँ फुल कंट्रोल लेना अपने टाइम पे और मैं चाहता हूँ पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम ना करूँ। ये ऑथर के डीप सीटेड इमोशनल रीजंस है। याद रहे यहाँ ऑथर IQ की नहीं EQ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इमोशनल क्वोशंट। तो आपका क्या रीजन है अमीर बनने का? प्रिंसिपल नंबर 2, मेक डेली चॉइसेस द पावर ऑफ चॉइस। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियली हर डॉलर या पैसा जो हमारे हाथ में आता है उसके साथ एक पावर भी आती है। पावर टू चूज आवर फ्यूचर। अमीर बनने की चॉइस, गरीब बनने या मिडिल क्लास बनने की चॉइस। हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स रिफ्लेक्ट करता है कि हम इनमें से क्या बनेंगे। पुअर के पास पुअर स्पेंडिंग हैबिट्स होंगे, वो बैड डेट लेगा, वो ज्यादा और फालतू को खर्चा करता रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑथर कहते हैं कि रिच फैमिलीज लूज कर देती है अपने एसेट्स को नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि कोई ट्रेंड ही नहीं होता एसेट्स को मैनेज करने के लिए। रॉबर्ट कहते हैं ज्यादातर लोग अमीर बनना चूज ही नहीं करते, वो बस कहते हैं। 90% लोग ओवर द पॉपुलेशन को रिच बनना बहुत मेहनत का काम लगता है, इसलिए वो कुछ ऐसा कहते हैं, मिल जाएंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, आई विल नेवर बी रिच, आई डोंट हैव टू वरी, आई एम स्टिल यंग, व्हेन आई मेक सम मनी देन आई विल थिंक अबाउट माय फ्यूचर। ऑथर कहते हैं इन सेंटेंस का प्रॉब्लम ये है कि वो कंगाल कर देती है ऐसे लोगों को जो ऐसे सोचते हैं 2 चीजों की वजह से। पहला टाइम, व्हिच इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग। दूसरा लर्निंग। ऑथर कहते हैं पैसा ना होना एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कुछ ना सीखने का, पर हम रोज यही चॉइस अपनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये चॉइस कि हम अपने टाइम और अपने पैसे के साथ क्या करते हैं और हमारा थॉट पैटर्न कैसा है, वही है पावर ऑफ चॉइस, और ये चॉइस जिंदगी सबको देती है। लास्ट में ऑथर कहते हैं कि आई चूज टू बी रिच एंड आई मेक दैट चॉइस एवरी डे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करो अपनी एजुकेशन में, पर इन रियलिटी माइंड ही आपका रियल एसेट है। ऑथर कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल, हर किसी के पास वो चॉइस है। रॉबर्ट कहते हैं कि मोस्ट पीपल सिंपली बाय इन्वेस्टमेंट रादर देन फर्स्ट इन्वेस्टिंग इन लर्निंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। एक बारी ऑथर के दोस्त के घर में चोर आया और वो सब ले गया, टीवी सेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, और सारी बुक्स वहीं छोड़
छोड़ दिया। ऑथर कहते हैं कि सबके पास ये सेम चॉइस होती है। 90% लोग सिर्फ टीवी सेट्स बाई करते हैं, बस 10% लोग बिजनेस बुक्स बाई करते हैं। वो कहते हैं कि इसलिए वो सेमिनार्स में जाते हैं। वो एक सेमिनार में गए थे जो था हाउ टू बाई रियल स्टेट्स फॉर नथिंग डाउन। उन्होंने $385 दिए और उससे $2 मिलियन बनाए। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ एक कोर्स की वजह से अब मुझे पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं है, और फिर भी मैं हर साल ऐसे 2 सेमिनार्स में जाता हूँ। प्रिंसिपल नंबर 3, चूज फ्रेंड्स केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन। रॉबर्ट बताते हैं मेरे बहुत से दोस्त हैं जो फाइनेंशियली बहुत पुअर है, और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं दोनों से सीखता हूँ। जो मेरे रिच दोस्त हैं, मैं उनके पैसे के पीछे नहीं हूँ, पर उनकी लर्निंग के पीछे हूँ। मैंने देखा है कि मेरे रिच फ्रेंड्स यूजुअली बात करते हैं पैसे की, वो ब्रैग करने के लिए ऐसा नहीं करते, वो इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट में, तो मैं उनसे सीखता हूँ और वो मुझसे सीखते हैं। पर जो मेरे फ्रेंड्स फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत पुअर है, वो बात नहीं करते मनी, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस जैसे टॉपिक्स पे। उन्हें ये रूड और अनइंटेलेक्चुअल साउंड करता है। तो रॉबर्ट कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे भी सीखता हूँ। मैं ये सीखता हूँ कि क्या नहीं करना है। वो कहते हैं मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी है जिनका नेटवर्थ $1 बिलियन में है और बहुत कम समय में इतना कुछ उन्होंने अचीव कर लिया, और उनके पुअर फ्रेंड्स कभी भी उनसे ये पूछने नहीं आता कि उन्होंने ये कैसे किया। लेकिन लोन लेने के लिए या कोई जॉब के लिए फेवर मांगने जरूर आ जाते हैं। अगर आप टीवी पर बिजनेस चैनल देखते हैं तो उनका एक एक्सपर्ट पैनल होता है। एक एक्सपर्ट बोलता है कि मार्केट बूम करने वाला है और एक एक्सपर्ट बोलता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है। ऑथर कहते हैं अगर आप स्मार्ट है तो आप दोनों की सुनेंगे। अपने माइंड को ओपन रखो क्योंकि दोनों एक्सपर्ट के पास वैलिड पॉइंट्स होते हैं। कहते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग का जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, कि तुम कितने क्लियर हो कि तुम भीड़ के साथ ना जाकर अपने ऊपर भरोसा कर सको। वो कहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर टाइम नहीं करते मार्केट को, स्मार्ट इन्वेस्टर वेव की तरह होते हैं। जब तक वेव आता है और चला जाता है उसके बाद लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर स्मार्ट वही है जो वेट करे नेक्स्ट वेव का और पोजीशन के लिए रेडी हो। प्रिंसिपल नंबर 4, मास्टर अ फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन, द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। ऑथर कहते हैं ब्रेड बनाने के लिए हर एक बेकर फॉलो करता है एक रेसिपी को। यही बात सच है पैसे बनाने को लेकर भी। आपने अक्सर ये लोगों से सुना होगा, यू आर व्हाट यू ईट। रॉबर्ट कहते हैं मेरा मानना है यू बिकम व्हाट यू स्टडी, कि तुम वो बन जाते हो जो तुम स्टडी करते हो। इन अदर वर्ड्स, बहुत ध्यान दो कि तुम क्या सीख रहे हो, क्या लर्न कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड इतना पावरफुल है कि जो भी तुम अपने माइंड में डालोगे तुम वही बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुकिंग स्टडी करते हो तो आप एक कुक बनोगे, और अगर आपको कुक नहीं बनना तो आपको कुछ और स्टडी करने की जरूरत है। बेसिकली अनलर्न करो बहुत सारी चीजों को जो तुम्हारे काम की नहीं है, और जो काम की चीजें हैं उनको स्टडी करो, क्योंकि तुम वही बन जाओगे जो तुम स्टडी करते हो। ऑथर कहते हैं जब पैसे की बात आती है तो मासेस को बस एक फॉर्मूला आता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा है। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया का अल्टीमेट फॉर्मूला जो मैं देखता हूँ कि रोज मिलियंस ऑफ पीपल उठते हैं और काम पे जाते हैं, मनी अर्न करते हैं, बिल्स पे करते हैं, चेकबुक बैलेंस करते हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं और फिर से काम पे चले जाते हैं, और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होता रहता है। ऑथर इसे बेसिक फॉर्मूला या बेसिक रेसिपी बताते हैं। अगर आप परेशान हो गए हो जो आप कर रहे हो और आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे तो आपको रेसिपी बदलने की जरूरत है जिससे आप ज्यादा पैसा बना पाओगे। जब रॉबर्ट 26 साल के थे उन्होंने रियल एसेट फोरक्लोजर की एक वीकेंड क्लास ली। उन्होंने एक फॉर्मूला सीखा। अब नेक्स्ट ट्रिक थी टू हैव डिसिप्लिन, ताकि जो सीखा उसे वो एक्शन में कन्वर्ट कर पाए। ज्यादातर लोग इसी स्टेप पर रुक जाते हैं। वो बताते हैं कि 3 साल तक जब वो जेरोक्स के लिए काम कर रहे थे वो अपना खाली वक्त फोरक्लोजर को खरीदने की लर्निंग और मास्टरिंग में बिताते थे। उससे इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाया। फिर एक फॉर्मूला मास्टर करने के बाद वो और भी फॉर्मूले की तलाश में निकले। रॉबर्ट कहते हैं कि आजकल की तेज दौड़ती जिंदगी में जो भी आपने सीखा है या तो वो इरेलेवेंट है, मतलब काम की नहीं है, या आउटडेटेड है, या वो पुराना हो चुका है, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। तो आप कितनी जल्दी कोई चीज सीखते हो वो एक लाइफ चेंजिंग स्किल है। वो कहते हैं कि वर्किंग हार्ड फॉर मनी इज एन ओल्ड फॉर्मूला जो केवमैन रेसिपी है। पैसे के लिए काम करना एक ओल्ड फॉर्मूला है जो आउटडेटेड है। ये थे 4 मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल और स्टेप्स जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखे हैं अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में। तो इन स्टेप्स को कॉन्कर कर लो क्योंकि यही वो स्टेप्स है जो आपको हेल्प करेंगे अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में। साइनिंग ऑफ।